अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। बिल्कुल जी, थोड़ी बहुत न्यूज़ थी तो एज यूजुअल हमने कहा आपसे बात करें। सबसे पहले जी हम चलेंगे और हम बात करेंगे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन पहले एक वीडियो देखते हैं। ये देखिए, आप दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं। फिट इंडिया की मिसाल, व्यायाम करने की ये मशीन जो शरीर जी, हम अभी सोच रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी जी को क्या ख्याल आया कि वो अचानक ही एक्सरसाइजेस करना शुरू हो गए और जिम शायद ज्वाइन कर लिया या जिम का विजिट किया, जो भी। लेकिन सोचने वाली बात थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो मोदी जी जो है वो आखिर जिम पहुंच गए। खैर, वो हमें आज पता चला कि मोदी जी गए पंजाब और पंजाब में जाकर उन्होंने जो है वो एक अपनी रैली करनी थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जैसे रैलीज होती हैं। और वहां पे इलेक्शंस के भी जैसे आप जानते हैं कि काम चल रहे हैं और आगे इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब में। तो बिल्कुल, लेकिन जी मोदी जी को वहां पे रैली नहीं करने दी गई, बड़ा हंगामा हुआ और उनके सिक्योरिटी वाले पता नहीं कहाँ थे, लेकिन सुना यही है कि काफी प्रॉब्लम हो गई और मोदी जी को जो है वो अपनी जो पॉलिटिकल रैली करने गए थे वो कैंसिल करनी पड़ी। खैर, इसकी डिटेल्स तो हम आपको कल बताएंगे। हमारे साथ हमारे इंडियन पैनलिस्ट होंगे, हमारे इंडियन दोस्त होंगे, वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, समझा सकेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन खैर, जो भी था वेरी अनफॉर्चुनेट और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लीज 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 इंडियन मीडिया, अब ये सारा का सारा मलबा लेके, सारा का सारे इश्यूज को लेके आप पाकिस्तान के सर पे डर ना डाल दिएगा कि जी ये पाकिस्तान ने करवाया या ये खालिस्तान की कोई एक्टिविटीज करवाने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया। इसलिए कि पाकिस्तान के अपने बड़े आजकल इश्यूज ऑलरेडी हैं और हमारी तो अपनी ही, जैसे कहना चाहिए कि अपने बड़े वो लोचे बोलते हैं ना, हमारे अपने बड़े लोचे चल रहे हैं। तो हमने क्या किसी के उसमें जाना है। आप जानते ही हैं कि इमरान खान साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके जो है वो फॉरेन फंडिंग केस में उनके 653 अकाउंट्स निकल आए हैं जो उन्होंने छुपा के रखे थे। उसके बाद बहुत सारी फंडिंग जो है वो भी खान साहब ने नहीं बताई थी। तो अब खान साहब सबको कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन खान साहब खुद घबराए घबराए घूम रहे। तो जाहिर है जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर हम किसी और जगह कहाँ ध्यान दे पाएंगे। आप तो जानते ही हैं ना, हम लोग तो वैसे ही बड़े अपने ही जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं उसी में है। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज जो मोदी जी के साथ हुई है ये लेकर आप मेरे पीछे, सॉरी हमारे पीछे मत पड़ जाइएगा कि पता लगा कि जी फिर पाकिस्तान को अपने इसके बीच में ले आए। तो खैर, हम देखते हैं कल हमारे इंडियन पैनलिस्ट क्या बताते हैं और क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक वीडियो देखते हैं हम। और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो हमारे जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके लिए क्या बात कर रहे हैं अजीब सी, सुनिए तो सही। 200 साल से कब्रों की कमाई खा रही है। 200 साल से 200 साल से शाह महमूद कुरैशी और उसके आबाओ अजदाद, सर इनके बड़े की दस्तार बंदी जो है गोरे डीसी पे की थी, मुल्तान के गोरे ने की थी। और जिस कब्र की कमाई खा रहे हैं उस कब्र में जो बंदा लेटा हुआ है, जो बुजुर्ग लेटा हुआ है, उससे इनकी रिश्तेदारी भी करनी है, नजायज कब्र है। सुबह पैसे गुराई करते हैं और शाम को दोनों भाई जो है गले के ऊपर लड़ते हैं कि गले में पैसे कितने हैं। सर ऐसे लोग जब ताना दें मियां नवाज शरीफ को तो इनको शर्म तो नहीं आती, हमें शर्म आ जाती। अपना माजी तो देखो, कभी एक किले ना तुसी बजे रहे हो। पगड़ी पहन के बरूपीए बन के नारा गौसिया लगा रहे होते हैं और यूं तलियां दोवें रख के 5-5 लाख रुपए वसूल कर रहे होते हैं। जी, ये कौन से 5-5 लाख की बात कर रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब वसूलते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर है बिल्कुल जी, पगड़ी लगा के और 5-5 लाख के जो नोट है वो शाह साहब ले रहे हैं। लेकिन खैर देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है उसके बाद जो शाह साहब हैं बिल्कुल चुप हैं, एकदम चुप, खामोश, शटअप, और कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे, ना ही कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तो आप सब जानते ही हैं कि
ऐसा करते हैं शाह साहब, लेकिन क्या करें जी, पैसा हाथ की मैल है, और इस मैल के लिए हम पाकिस्तानी हर जगह हर तरह के जो है तरीके आजमाते हैं कि जिससे ये मैल हमें मिल जाए। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब की जैसे मैंने बात की आपसे, तो बिल्कुल आजकल काफी घबराए हुए हैं खान साहब, और खान साहब की कोशिश है कि किसी तरीके से वो इस प्रॉब्लम में से निकल जाएं जो उनके फॉरेन फंडिंग केस की वजह से उनको भुगतना पड़ रहा है। मगर साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज भी आपने न्यूज भी देखी होगी कि जी हमारे जो DGISPR हैं, यानी कि जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ये जो नीलम वैली है, और वहां पे जो अभी रिसेंटली एक मतलब आपके मीडिया ने यानी इंडियन मीडिया ने एक दिखाया था कि जी टेरर अटैक हुआ है, और एक आदमी को दिखाया कि हमने मार दिया है। उसके बाद उन्होंने उसका आईडी कार्ड और पता नहीं क्या कुछ दिखाया, तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक इनकाउंटर था, और बल्कि किसी एक आदमी जिसको कि ये बताया इंडियन मीडिया ने कि हमने मार दिया है, वो भी उन्होंने कहा कि जी वो तो जिंदा सलामत फिर टुर रहा है अपने घर में। तो ये चीज भी हुई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी इंडिया की वजह से ही जो है वो कश्मीर में बहुत गड़बड़ चल रही है, और खैर कश्मीर के इशू पे तो अक्सर यही कुछ सुनने को मिलता है, और यही कुछ हमारी जो है वो हमारे, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी हुकूमत हो, यही बात करती है। लेकिन खैर उन्होंने जब अफगानिस्तान की बात की तो उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान की तरफ हम जो फेंसेस लगा रहे हैं, जो बाड़ लगा रहे हैं, वो हमने लगा ली है, 94% लगा ली है, और बाकी भी जल्दी लगा लेंगे। लेकिन सर वो तो सही है कि आपने 94% लगा लिए, लेकिन वो जो तालिबान उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं, निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, और जाके वहां बेच रहे हैं, और वो आपने खुद भी देखा होगा, वीडियोस मौजूद हैं सर, किस तरह से वो बुलडोजर भी चला रहे हैं, और उसके बाद वो सर पश्तो में और जिस कहते हैं ना अपनी अफगानी जबान में पता नहीं कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, मुझे तो खैर समझ भी नहीं आ रही, बड़ी अच्छी बात है कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कि जिनको समझ आ रही है वो कह रहे हैं हो है। तो सर ऐसा है कि ना वो जिनको समझ आ रही है वो तो तोबा तोबा हो कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं समझ आ रही वो कहने तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो सर लेकिन वो दिखाई तो दे रहा है ना कि वो हमारी फेंसेस नहीं लगने दे रहे, वो कह रहे हैं हम इस ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, वो कहते हैं निकलो भागो चलो इधर से। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि जी हमने 94% लगा लिए। तो सर 94% कैसे लगा लिए, इसलिए कि आप लगाते जा रहे हैं वो निकालते जा रहे हैं, आप लगाते जा रहे हैं वो निकालते जा रहे हैं, तो फिर ये 94% कैसे हो गया। दूसरा आपने ईरान का कहा कि जी ईरान की तरफ हमने जो है फेंसेस लगा दी हैं, ईरान की तरफ भी हमने बाड़ लगा दी है, और वो 70% लगा दिए, तो हो सकता है ईरान की तरफ हमने लगा दिया, वो बेचारे शरीफ लोग हैं वो कुछ नहीं कहते। लेकिन ये अफगानी जो है, ये अफगान जो है, अफगान भी नहीं बल्कि ये जो अफगान तालिबान है सर, वो बड़े खतरनाक है। और आपने TTP के लिए भी आपने कहा कि जी TTP के साथ जो है वो हमारी जो सीज फायर हुआ था वो खत्म हो गया है, उसके बाद से जो है हम उनके साथ लड़ रहे हैं तो बिल्कुल, लेकिन वो तो हमें भी नजर आ रहा है सर लड़ रहे हैं, देयर अटैक पे अटैक, देयर अटैक पे अटैक हो रहा है, और उसके बाद आप कोई खास हमें उन्हें कंट्रोल करते हुए नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग नहीं रहा कि आप उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ये भी बता देते तो अच्छा था। साथ ही जो मीडिया बैठा हुआ था वो तो सब आपकी मर्जी का ही सर सवाल कर रहा था, क्योंकि आपकी मर्जी का ही मीडिया आया हुआ था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ISPR अपना नया गाना कब रिलीज करने वाले हैं। जो आपसे पहले जो DGISPR थे आसिफ गफूर साहब, अक्सर गाने वाने आपको पता है ना कि कुछ हो जाए, इंडिया ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान में कुछ हो जाए या दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, तो आप लोग जो है वो बस गाने रिलीज कर देते थे, कहते थे बस जी ये गाने सुन के ही सब मसला हल हो जाएगा, सारे इश्यूज जो है इसी से सॉल्व होने वाले हैं। तो आपने सर ये नहीं बताया कि जो अफगान तालिबान जो हैं वो बार बार हमारी ड्यूरल लाइन पे अटैक कर रहे हैं, वो बार बार उसको कहना चाहिए फेंसेस को और बाड़ को उखाड़ते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, और ले जाके पता नहीं कहाँ बेच रहे हैं। तो आप उन्हें उसके बारे में क्या करना है, आपने उनको कैसे काबू करना है, आपने उनको कैसे समझाना है। वैसे ये चीज तो जब से दुनिया बनी है, जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना है, जब से अफगानिस्तान बना है, पहले दिन से वो इस ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। तो अब आप उनको ऐसा कौन सा चूरन खिलाएंगे जिससे वो मान जाएंगे।
अगर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता देते सर तो बड़ा अच्छा हो जाता। वो जैसे कहते हैं ना, मेरे जैसे लोग जिनको समझ ही कुछ नहीं आती, शायद मुझे भी कुछ समझ आ जाती। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तालिबान है ना, ये इस बारी बड़े, आप लोगों ने तो कहा था कि जी इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, ये बदले में तालिबान आए, तो बिल्कुल ये बदले में तालिबान आए और ये फ्री हेयर कट भी दे रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। जी, ये आपने देखा कि ये बिल्कुल जी क्या हो गया जी, अगर 2-4 चपेड़े भी मुँह पे लगा दी तो खैर है ना, दे कान के नीचे, लेकिन हेयर कट तो फ्री दे रहे थे ना। तो अगर किसी को फ्री हेयर कट चाहिए तो वो अफगानिस्तान जा सकता है, वहाँ पे तालिबान इसी तरीके से फ्री हेयर कट दे रहे हैं। और मेरे ख्याल है कि हर कंट्री से लोग जा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान से भी कोई जाना चाहे और वो सोचे कि बड़ी महंगाई हो गई, इस महंगाई के ज़माने में जो है वो किसी अच्छे सैलून में जाएं या किसी अच्छे हेयर ड्रेसर के पास जाएं, उससे बेहतर है जाके तालिबान से जो है वो फ्री हेयर कट लेकर आ जाइए। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो फिर दिखा देती हूँ, ऐसी कौन सी बात है, फ्री का है, देखिए देखिए। इसको कान के नीचे रख के क्यों दे रहे थे? मुझे लगता है कि ये एक ही वीक में 2 बार चला गया और इसने कहा कि जी अभी मेरे जो है ना यहाँ से बाल फिर मुझे ठीक नहीं लग रहे, तो जी फिर हेयर कट दे दीजिए। तो उन्होंने इस वजह से ना, वरना मेरा ख्याल है कि शुक्र करें कि सिर्फ चपेड़ मार के इनको छोड़ दिया है, वरना तालिबान ये भी कर सकते थे जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो जी याद रखिए, अगर आपको आपका हेयर कट पसंद ना आए और आप दोबारा या तिबारा या चबारा गए, ये तिबारा चिबारा चिबारा क्या होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर आप ऐसे गए हेयर कट के लिए तो हो सकता है कि वो आपकी, जैसे कहते हैं ना, मुंडी भी काट सकते हैं। लेकिन खैर अपना ख्याल रखिएगा। मगर हम यहाँ पे ये जरूर बता दें आपको जी, तो बात हम कर रहे थे इमरान खान साहब की पार्टी की फॉरेन फंडिंग केस की। और अगर वाकई में ऐसा किसी और यूरोपियन कंट्री के किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह की एलिगेशंस लगी होती और इस तरह से कोई फॉरेन फंडिंग केस सामने आया होता, तो इमरान खान साहब ने कहना था कि जी उस प्राइम मिनिस्टर ने तो उसी वक्त अपनी साइकिल पकड़नी थी और अपने घर वापस चले जाना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन हमें होता हुआ दिखाई दे रहा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी साफ मुकर गई है। जबकि जो है वो कोर्ट बार बार कह रही है कि जी ये हमें जो है स्टेट बैंक ने ये डिटेल्स दी हैं, जिसके अंदर 53 अकाउंट्स जो हैं वो शो किए गए हैं पीटीआई के, और जिनको बाहर से फंड किया गया है। और उसके बाद वो कुछ क्लियर कर नहीं पाए कि वो पैसा गया तो कहाँ गया, और अगर दिया तो किसने दिया। ये सब चीजें जो हैं बहरहाल इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही हैं। मगर आफरीन है उन लोगों के ऊपर, उनकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर जो अभी तक डट के खड़े हुए हैं। और शायद इसी पे से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक कर दी है, जिसमें मरियम साहिबा कह रही हैं कि जी फलाने 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 ये जो जर्नलिस्ट हैं इनको टीवी पे ना बिठाया जाए, या फिर उनके जो है वो खाते बंद किए जाए। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी से हमारे यहाँ बहुत सारे, आप जानते हैं, मीडिया के लोग भी हैं जो कि फायदे उठाते हैं, जिनको के नोट मिलते हैं, जिनको जाहिर है इस तरह के काम करते हैं। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि नहीं जी इन लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको टीवी पे ना बिठाया जाए, ये वो ये। लेकिन इसी वक्त इस तरह की ऑडियो का निकल आना जो है वो ये भी दिखाता है, ये भी शो करता है कि शायद जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पे से टेंशन हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सारी टैक्टिक्स की जा रही हैं। मगर ये भी कहा जा रहा है कि जी पिछले 6 साल से ये
ये केस पेंडिंग था और इस वक्त भी पीटीआई ने पूरा जोर लगा दिया था कि किसी तरीके से इस वक्त फैसला ना आए और अगर आ ही गया है तो इस फैसले को पब्लिक ना किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसको पब्लिक भी किया गया और लोगों ने देख भी लिया कि क्या है। अब जाहिर है खान साहब घबराए घबराए से तो घूम ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आज शायद पहला दिन है ये फॉरेन फंडिंग केस आने के बाद कि खान साहब ने कोई चीज महंगी नहीं की, वरना कोई ना कोई चीज ढूंढ रहे होंगे, शायद आलू टमाटर गोभी गाजर कुछ तो महंगा करें, लेकिन आज लगता है कि खान साहब को टाइम नहीं मिला या फिर वो ज्यादा ही घबरा गए। मगर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम चलें आगे, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे अभी यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है, दो भाई लड़ रहे हैं आपस में। मैंने इनको रोका कि मसला क्या है, तो क्या मसला है भाई बताओ जरा। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 अप और ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा, ये देख आप ले। इसकी बात कर रहे हैं? जी जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्क हटा दे, आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। ये किसकी गाड़ी है? पेप्सी की कंपनी। आप कौन है? ड्राइवर है? मैनेजर है। मैंने तो बात की, इसको सिर्फ बोला सेलमैन है, इसको मैंने बोला कंपनी में दरखास्त दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं गाड़ी कोई भी चला सकता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला है। मुल्ला है? मुल्ला। कहाँ रहते हो? हैं? कहाँ रहते हो आप? मैं जंजाल कोट में। जंजाल कोट में? जी आप भाई। जला देंगे गाड़ी? जी। अच्छा ठीक है। मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, क्यों मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चले सर। जी, तो ये इस किस्म के ढक्कन किस्म के लोग आपको जो है वो पाकिस्तान में ही मिलेंगे, किसी और कंट्री में जाके आपको इस किस्म के लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये इस तरह का माइंडसेट और इस तरह की बातें और इस तरह से मजहब को लेकर आगे आना और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे दावे कि जी ये जो है मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, पैगंबर का नाम लिखा हुआ है, कभी कहेंगे खुदा लिखा है, कभी कहेंगे अल्लाह लिखा है। ये यहीं पे लोग हैं जिन्हें आलू तक के अंदर जो है वो अल्लाह लिखा हुआ नजर आ जाता है। बहुत सारी पिक्चर आती है उसमें, जी आलू काटा तो बीच में से अल्लाह लिखा हुआ था, या प्याज काटी तो, और इसी किस्म की बातें करते हैं। और उसके बाद खुल्लम खुल्ला जो है ये भी अनाउंस करते हैं कि जी हम इस गाड़ी को आग लगा देंगे या किसी को मारेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें इन सब चीजों को कंट्रोल करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ये वीडियो काफी वायरल है और सभी ने देखा है, सोशल मीडिया पे हर कोई देख रहा है कि ये आदमी क्या कह रहा है और किस तरह की धमकियां लगा रहा है, क्या बातें कर रहा है। लेकिन अभी तक सुनने में नहीं आया कि किसी ने इसको अरेस्ट किया हो या किसी ने इसको पता किया हो कि ये कौन है कौन नहीं है। बस यहाँ पे जो है इसी किस्म के ढक्कन किस्म के लोग घूमते रहते हैं और ये सब कुछ करते रहते हैं। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।